नाइन्थ क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? पानी का वो लॉस जो वेपर्स की फॉर्म में होता है पौधे की सरफेस के ऊपर। एक पत्ता है ना, उसकी सरफेस के ऊपर कतरों की फॉर्म में जो पानी जाया होता है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अक्सर आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर पानी खड़ा होता है, ठीक है। वो कहाँ से आता है? पौधे के अंदर से ही आता है, उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये लॉस कैसे होता है? वो पानी कैसे पत्ते में से बाहर निकल आता है? स्टोमेटा के थ्रू। पत्ते के अंदर एक स्टोमेटा होता है, ओपनिंग होती है जिसमें से हवा जो है वो एक्सचेंज होती है। छोटे से सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। उसे स्टोमेटा कहते हैं। उसमें से पानी भी एक्सचेंज होता है और गैसेस भी एक्सचेंज होती है। पौधे के अंदर जो गैसेस जाती है वो भी इसके जरिए। और क्यूटिकल, लीफ की जो एपिडर्मिस है, लीफ पत्ते की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, वो भी ऐसी ओपनिंग है। और स्पेशल एक खास किस्म की ओपनिंग होती है जिसे लेंटिसेल कहते हैं। ये पत्ते की या पौधे की स्टेम में, उसके तने में पाए जाते हैं। लेंटिसेल कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के स्टेम में। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? पत्ते के ऊपर। और क्यूटिकल कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्ते की एपिडर्मिस में, ऊपर वाली लेयर में। ये सुराख है छोटे छोटे, इनमें से पानी निकलता है, बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? पौधे के अंदर से। पौधे के अंदर जो एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है और वापस हवा में बुखारात बन के उड़ जाता है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो तो उस दिन क्या होता है? वो पानी जल्दी उड़ जाता है। लेकिन कभी कभी सर्दियों में आप लोग देखते हो वो पानी वही का वही रहता है। क्यों? क्योंकि सूरज नहीं होता तो हवा में वो पहले ही बहुत नमी होती है, ठंड होती है, इस वजह से वो हवा में नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ज्यादातर जो ट्रांसपायरेशन होती है ना, ये जो पानी एक्सचेंज होता है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, इसलिए इसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। पत्तों में जो है पानी जो है मूव करता है फ्रॉम जाइलम। रूट्स है, रूट्स क्या करती है? जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करती है और जाइलम के थ्रू ऊपर पत्तों तक पहुंचाती है। तो उन्होंने कहा है इन लीव्स, पत्तों में पानी जो है वो मूव करता है जाइलम से। कहाँ पे? सेल वाल, सेल वाल ऑफ मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो है वो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना पत्ते की, उसके दरमियान में, मीजोमीन सेंटर को कहते हैं। उसके सेंटर में जो एक मोटी लेयर है उसे मीजो कहते हैं। तो उसकी जो वाल होती है, मीजोफिल के बाहर एक सेल वाल बनी हुई है ना, आउटर वाल, उसके अंदर मूव हो जाता है, जाइलम से जाके उसके अंदर चला जाता है, स्टोर हो जाता है। फ्रॉम द मॉइस्ट वाल, अब वो वॉल क्या है? मॉइस्ट हो गई है, गीली हो गई है मेसोफिल की, तो वाटर वेपर वहां से निकल के एयर स्पेसिस में, वो जो पत्ते के अंदर एयर स्पेसिस भी तो है, तुम लोग पढ़ते हैं ना, ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो एयर स्पेसिस मतलब जो हवा इधर से उधर जाती है, पत्ते के अंदर हवा की जो जगह होती है उसमें चले जाता है पानी। फिर ये वाटर के वेपर्स जो है वहां से मूव करके स्टोमेटा के जरिए पत्ते के बाहर आ जाते हैं। स्ट्रोमेटा के जरिए वहां से मूव करते हैं और पास टू द आउटसाइड एयर, हवा में बाहर आ जाते हैं। समझ आई तुम लोगों को? दोबारा बताती हूँ। पत्ते के अंदर से पानी का वेपर्स के जरिए से निकलना, बुखारात बन के निकलना, उसकी पत्ते की सरफेस से पे आ जाना, इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये तीन तरीकों से होती है। पत्ते में स्टोमेटा के जरिए होती है, अकर दिस फ्लोज में अकर थ्रू स्टोमेटा, पत्ते में स्टोमेटा के जरिए होती है। जबकि एक क्यूटिकल भी पाई जाती है। कल मैंने आपको एपिडर्मिस पढ़ाई थी, पत्ते के सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके अंदर क्यूटिकल पाए जाते हैं, उसमें से भी ये निकलता है। और एक खास ओपनिंग है जिसे आप लेंटिसेल कहते हैं, वो पत्ते के तने में, उसकी स्टेम नहीं है साइडों पे, उसमें भी अक्सर पानी खड़ा होता है, उसमें होती है, वहां से पाई जाती है। ये तीन ओपनिंग है जो पानी को बॉडी से बाहर निकालती है। अब पानी आता कहाँ है? पानी, आप जब पौधे को पानी लगाते हो, मट्टी में लगाते हो ना, मट्टी से उसकी रूट्स ले लेती है। रूट्स लेते ही, रूट्स के बाद मैंने कल आपको बताया था, रूट्स एयर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स को दे देते हैं, और फिर जाइलम और फ्लोएम होता है। उसमें से जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम वहां से उठा के पत्ते की जो मेसोफिल है ना, दरमियान वाली लेयर है, उसको दे देता है। मूव फ्रॉम जाइलम टू सेल वाल, उसकी बाहर वाली वॉल्स में चला जाता है, सेल वाल में। जब वो वॉल्स भी मॉइस्ट हो जाती है, गीली हो जाती है मेसोफिल सेल की, तो ये वाटर वहां से निकल के एयर स्पेसेस में चल जाता है। वो जो हवा के लिए जगह छोड़ी होती है पत्तों में, उसके अंदर चला जाता है, और फिर वहां से यही वेपर्स को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 दफा आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा आपको, डायग्राम भी इसकी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लें।
और इसे समझें। कल अब मैं आपको सिखाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ के स्टोमेटा, जो आज हमने पढ़ा है ये खुलता कब है और बंद कब होता है, ठीक है, ये सिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के फैक्टर्स आज ही पढ़ लेते हैं। कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसपायरेशन पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पेज खोलो। फैक्टर, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी ज्यादा लॉस होगा। जितनी ज्यादा गर्मियों में तुम लोगों का पसीना फौरन उड़ जाता है, ऐसा ही होता है ना। गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, तुम लोगों ने पानी फेंका फौरन उड़ जाएगा। सर्दियों में पानी काफी देर तक, तो जैसे ही उन्होंने कहा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। इनफैक्ट द एट हायर टेम्परेचर, उन्होंने कहा हाई टेम्परेचर में ज्यादा पानी का नुकसान होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये जो सहरा में पौधे पाए जाते हैं ना, इनके ऊपर हार्ड कवर बनाया हुआ है, ताकि उनके पास तो पहले ही पानी नहीं होता और वहां पे कितनी गर्मी होती है, वो जो थोड़ा सा पानी है वो भी उनका उड़ ना जाए और कहीं वो मर ना जाए, ठीक है। विंड, अगर हवा तेज चल रही है तो वो पानी को भी अपने साथ ले जाएगी, ठीक है। विंड स्पीड अप, विंड जो है ट्रांसपायरेशन को तेज कर देती है। कैसे? उसे ह्यूमिड एयर से दूर ले जाके, अलाउइंग फॉर मोर वाटर टू एवापरेट, और ज्यादा पानी हवा है, हवा के अंदर पानी है, सॉरी ओके हवा ही है, ये जो आपका एटमॉस्फेयर उसमें पानी है ना, पत्ते से निकला हवा में चला गया। अब हवा तेज चल रही है, वो जो पानी यहाँ पे उसे उड़ा के दूर ले जाएगी, पत्ता और पानी निकालेगा, वहां से और दूर लेती जाएगी, तो ऐसे पानी ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा एवापोरेशन। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? नमी, चिपचिपाहट। अक्सर तुम लोग गर्मियों में एक सीजन आता है जिसमें कूलर भी चलाए ना, एयर कंडीशनर, तो नमी फील होती है, गीला गीलापन फील होता है, उसे कहते हैं। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम पानी, पहले ही हवा में इतना ज्यादा है तो वो और पानी लेगा नहीं, तो ये कम हो जाएगी। अगर हवा सूखी है, टेम्परेचर ज्यादा, तो वो ज्यादा पानी ले जाएगा। लेकिन अगर हवा में है ही बहुत ज्यादा पानी, एक जगह है, एक आप फोम ले लेते हो, स्पंज ले लेते हो, आप वो उसे रखते हो गीली जगह, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है फौरन। लेकिन जब वो पानी का भर जाए तो क्या और पानी को अपने अंदर लेता है? नहीं, एक स्टेज आता है वो पानी को लेना छोड़ देता है, ऐसे ही है। सरफेस एरिया, अब पत्ता कितना बड़ा है, जितने भी सहरा में पौधे पाए जाते हैं उन सबके पत्ते छोटे होते हैं, और जितने गर्म ठंडे इलाकों में जो पौधे पाए जाते हैं ना, उनके पत्ते बड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, पहले ही ठंड होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहां से पानी लॉस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे पानी की पहले ही कमी है वहां पे पत्ते छोटे होंगे, ताकि थोड़े स्टोमेटा और थोड़ा पानी लॉस हो। तो उन्होंने कहा लीव, जिनकी ज्यादा सरफेस है उनके अंदर ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, नैरो ब्लेड होगी, छोटे छोटे सुराख होंगे। मोस्ट प्लांट में, ऐसे पत्तों में उन्होंने कहा स्टोमेटा जो है इसकी नीचे वाली सरफेस में भी होता है और ज्यादा ही होता है, अपर की निस्बत, ऊपर की निस्बत ज्यादा नीचे होता है, ठीक है। इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन, पहले उन्होंने कहा है कि जहां पे ज्यादा सरफेस एरिया है वहां पे ज्यादा पत्ते पानी लॉस होगा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके ऊपर स्ट्रोमेटा इतना नहीं होता, उसके नीचे स्ट्रोमेटा ज्यादा है। तो देखो ना, पानी यहाँ से थोड़ी ऊपर उड़ के जाएगा, तो ये स्ट्रोमेटा जो है यहाँ, इसकी वजह से, नीचे होने की वजह से यहाँ पे पानी का लॉस जो है कम होगा, तो ऐसे में ट्रांसपरेशन कम होगी। समझ आ गया आपको? आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।